आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुलाजमत में तौसीह मिलने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मस्बत रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो पाक फ़ौज की भरपूर हिमायत करते हैं। मज़ीद क्या कहना था उनका, आप भी देखिए। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आर्मी चीफ को जो अगले 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी है, इस हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से लंदन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि उनके तासरात क्या हैं, वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। जी बताइए, कैसे देखते हैं इस फैसले को। जी जो भी आर्मी कर रही है, मैं उस पर सेटिस्फाई हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने आज तक जो भी काम किया है बहुत अच्छा किया है, और कश्मीर को लेकर जो भी उनके फैसले हैं बहुत अच्छे जा रहे हैं, और उम्मीद है, हमारी दुआएँ हैं कि इंशाल्लाह जो भी इंशाल्लाह आगे होगा वो अच्छा ही होगा। आई थिंक ये बहुत अच्छा इन्होंने किया, जो कि हमारी जो कम्बिनेशन है गवर्नमेंट का और जनरल का, आर्मी का, इट्स वेरी नाइस, और ऐसा ही चलना चाहिए। और ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी पाकिस्तान फ़ौज, हम उनके साथ हैं। मेरा ख्याल है अच्छा फैसला है, क्योंकि आर्मी चीफ ने इतना अच्छा काम किया है, आर्मी इतना अच्छा काम कर रही है, और जो गवर्नमेंट है और आर्मी है वो एक ही पेज पे है। अच्छा फैसला है क्योंकि आर्मी और गवर्नमेंट दोनों एक पेज पे हैं, और अभी किसी नए जर्नल का आना, फिर नई पॉलिसी आना, आई थिंक ये अच्छा नहीं था मुल्क के लिए। पाकिस्तान इज़ एट अ वेरी क्रिटिकल स्टेज राइट नाउ, बहुत जियोपॉलिटिकली, और अभी जो राइट नाउ मिलिट्री स्टैंड ऑफ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस आई थिंक इट्स बेस्ट फॉर द कंट्री। भारतीय मजालिम के खिलाफ कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया वुमेन विंग की जानिब से इजलास मुनाकिद किया गया, जिसकी सदारत चेयरमैन एजाज गुल ने की। इजलास में पार्टी ओहदेदारान के साथ साथ लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। कश्मीर में होने वाले भारतीय जुल्म और सितम के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया की विमेन विंग की जानिब से एक इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें पार्टी ओहदेदारान के साथ साथ लोग भी कसीर तादाद में शरीक हुए। विमेन विंग के सदर नवादिर खान ने कहा कि मोदी ताकत के बलबूते पर कश्मीरियों से उनका हक खुद इरादियत छीनना चाहता है, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होगा। कश्मीरी खून के आखिरी कतरे तक आज़ादी की इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। कश्मीरियों को हमने उनके साथ उनके हाथ मजबूत करने के लिए हम शाना बशाना उनको अपनी वफादारियाँ उनके साथ शो करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और इंशाल्लाह हमारा एजेंडा यही है कि कश्मीर के लिए हम अपने सर कटाना भी अपना फ़ख्र महसूस करेंगे। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के चेयरमैन एजाज गिल का कहना था कि जिस तरह भारतीय पार्लियामेंट में कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक पर डाका डाला गया, वो इंतहाई काबिल मुजम्मत है। 370 जो दफ़ा उसने हटाई है, ये हम नहीं मानेंगे। ये मोदी तेरी भूल है, तू अपने आप को हिटलर बनाने की कोशिश में हो, लेकिन हम तुम्हें बनने नहीं देंगे। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बरतानिया फजलुर रहमान वर्दिग ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को इस मसले पर जरूर मुदाखलत करनी चाहिए। तमाम पाकिस्तानी सियासी पार्टियों को अपने इख्तिलाफात भुलाकर कश्मीर के मसले पर मुत्तहिद होना चाहिए, ताकि कश्मीरियों का बुनियादी हक उनको मिल सके। यूनाइटेड नेशंस को मुखातिब करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इंटरवीन, इसमें इंटरवीन करें आप, और कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है मोदी के हाथों, उसको स्टॉप करें। बारबेरिक एक्ट वहाँ पर हो रहा है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है कश्मीर में, दैट नीड्स टू स्टॉप। हम कश्मीरियों भाई बहनों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। कश्मीर में जो लोग सफ़र कर रहे हैं, हम यहाँ ब्रिटेन में उनकी हेल्प कर सकते हैं। हम यहाँ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, हमने थर्सडे को भी प्रोटेस्ट किया था, और इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा लोग आएंगे, और वहाँ पे रोड्स भी बंद हो गई थी। Remove the 370 article against Kashmir right now and have revoked the right of self-determination from them, and they have tried in United Nations as well that the Kashmiri voice is not heard, and inshallah the Kashmiri voice will be heard, because Pakistan is standing with them, and we are going to stand with our brothers until we give them the right that they deserve since 47. Their voices will be heard, and their silences will no longer be exceeding now. We will be working towards a prosperous Kashmir. इजलास से मियां मसरूर, सईद अहमद, फरियाद बुखारी और दीगर ने भी खिताब किया। बर्मिंघम में जेहलुम फोरम का अहम इजलास हुआ, जिसमें बरतानिया भर से लोग शरीक हुए और अपने आबाई ज़िले में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के हवाले से तबादला ख्याल किया। इजलास में फैसला किया गया कि मुकामी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम किया जाएगा, जिसके तमाम तर अखराजात जेहलुम फोरम अदा करेगा। आबिद कासमी की रिपोर्ट। पाकिस्तान के जिले जेहलम से ताल्लुक़ रखने वाले बेशुमार अफराद बरतानिया भर में आबाद हैं, जिनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जेहलम फोरम का क़याम अमल में लाया गया था।
फोरम की ब्रांचें बरतानिया भर में कायम की गईं। पिछले इजलास में जेहलम शहर की खूबसूरती को बढ़ाने की मुनासबत से क्लीन एंड ग्रीन जेहलम के नाम से मुहिम का आगाज किया गया था, जिसको अमली शक्ल देने के लिए बर्मिंघम के कम्युनिटी हॉल में बरतानिया भर की ब्रांचेज के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज का इजलास बुलवाया गया। इस दौरान जेहलम फोरम बर्मिंघम के सदर नुमान सईद समेत बरतानिया के दीगर शहरों से आए हुए ओहदेदारों ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनका मकसद है कि वो अपने आबाई इलाकों में मौजूद गरीब और नादार लोगों की इमदाद के साथ साथ जेहलम शहर को खूबसूरत बनाने के लिए क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का आगाज करें। Purpose of this meeting today is to actually the awareness for all the people who are actually living in UK from Jhelum base, and we have organised to participate in this in order to develop the city of Jhelum. Basically, it's great to see that we're all getting together again in Birmingham, which is a centre point in England, and we've all showed our commitment by coming here, and hopefully we'll have some progress to report to you soon. जनरल सेक्रेटरीज और सदर्स जो पूरे यूके से जिनका ताल्लुक है उनको इधर बर्मिंघम में हमने दावत दी है, और हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम ज़िला जेहलम के अंदर सफाई सुथराई, तालीम और फलाह बहबूद के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। हमारा मकसद यही है कि जेहलम के अंदर जो कुछ हम बेहतरी कर सकते हैं उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। We are pleased to be here in Birmingham today in our second national meeting. ये बहुत अच्छा फोरम है, मैं चाहूँगा कि तमाम जेहलम के लोग इसमें शामिल हों। बेसिक मकसद ये है कि लायामल तैयार किया जाए कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो हम जेहलम में रन करें। क्लीन एंड टाइडी की हमने बात की थी, वो करनी है। दूसरी जो है ना चैरिटी के काम या वेलफेयर के जो काम है उसके ऊपर आज डिस्कस होगी। वो मसाइल हमारे यहाँ के यूके में रहने वाले लोगों के, पाकिस्तान से रिलेटेड, स्पेशली जेहलम से, वो जेहलम के लोग हमारी मदद करेंगे, और जो जेहलम हमारे लोग हैं जिनके वहाँ मसाइल हैं, हम यहाँ रहने वाले हैं, हम उनकी वहाँ मदद कर सकें। क्लीन एंड ग्रीन जेहलम के लिए हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसको हम आगे लेके जाएंगे। इजलास में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के साथ साथ गरीब और नादार बच्चों की फ्री एजुकेशन पर भी फौरी काम करने का फैसला किया गया। इस मकसद के लिए 3 रुकनी वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करके काम का आगाज करेगा। अबद काज़मीन, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मैनचेस्टर में फैमिली फन डे का एहतमाम हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में मर्दों, ख़वातीन और बच्चों ने शिरकत की है। तफसीलात राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर में ईद मिलन, जश्न आज़ादी और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए कादरिया जलानिया इस्लामिक सेंटर, मुस्ताफिया शरीफ और उर्दू ग्लोबल ने फैमिली फंडे का एहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में मर्द, ख़वातीन और बच्चों ने शिरकत की। फंडे में बच्चों के लिए बाउंसी कैसल, फेस पेंटिंग, खिलौनों और मेहंदी के स्टॉल्स लगाए गए, जहां बारबेक्यू और पाकिस्तानी मलबूसात के स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जिसमें ख़वातीन ने खूब दिलचस्पी ली। फैमिली फंडे की खास बात फ्री आई कैंप था, जिसमें चेकअप के साथ मुफ्त ऐनकें भी दी गयी। 92 न्यूज से बात करते हुए आई ऑप्टिशियन का कहना था, इस तरह के कैंप लगाने का मकसद लोगों में आई टेस्ट करवाने का शऊर बेदार करना है। फ्री आई टेस्ट किए हैं, फ्री ग्लासेस दिए हैं, सबको अवेयरनेस किया है कि आंखों की कितनी आई टेस्ट की ज़रूरत है। हमारे कल्चर में कभी कभी हम आई टेस्ट नहीं कराते, बट डायबिटीज़ की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से आंखों के पीछे कमज़ोरी आ जाती है, और कई लोग हम उसको चेकिंग नहीं कराते। बट हमारा मकसद ये है कि हम सब तक पहुँच सकें और सबको अवेयरनेस दे सकें कि ये कितना ज़रूरी है। फंडे के मेहमान खुसूसी लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर आबिद चौहान, वेलफेयर अताशी काउंसलेट जनरल मैनचेस्टर फिजा न्याजी समेत दीगर का कहना था कि आज के दिन इन्हें अपने मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं भूलना चाहिए और इन्हें हर फोरम पर इनके लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। इस किस्म के प्रोग्राम से होता है कि हमें तमाम कम्युनिटी के अंदर हम आंगी प्यार और मोहब्बत पैदा करने का एक जरिया होता है। मैं चाहता हूँ कि इस किस्म के प्रोग्राम होने चाहिए, ताकि इस वक्त हमें ज़रूरत है कि तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं, मास्टर की बड़ी प्राउड हिस्ट्री है कि मास्टर जो है वो डाइवर्सिटी, मल्टी कल्चर, मल्टी एथनिक सिटी और जो अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडशिप प्रमोट करता है, तो इसमें हमें मदद मिलेगी और इसके प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। जश्न आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान की याद ताज़ा रखने के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं कश्मीर के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि इस तरह के इवेंट्स में पाकिस्तान के बारे में और इस तरह ही कश्मीरी बहन भाइयों के हक़ के बारे में बात करें। सारिਆਂ ਨੂੰ जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक होवे और कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ देख रहे हैं आप कि बहुत सारा जुल्म हो रहे हैं और इंसान सारे इको ही ने, क्योंकि सारे रब ने इको इंसान पैदा किए ने। Whatever is happening in Kashmir is not good. Indian government is killing Kashmiri people
and we want peace in Kashmir. जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। अब वक्त आ गया है, कश्मीरियों का मसला हल होने वाला है। अब इंशाल्लाह मकबूजा कश्मीर को आज़ादी मिलने वाली है इंशाल्लाह। फंडे तकरीब में मिली तराने पेश किए गए, जबकि बच्चों ने टैबलोज और क़याम पाकिस्तान पर तकारीर पेश की। चाचा क्रिकेट ने पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाकर माहौल को खूब गरमाया। सबसे प्यारा पाकिस्तान, जान से प्यारा पाकिस्तान, जान से प्यारा पाकिस्तान। चाचा क्रिकेट से सारी दुनिया प्यार करती है, चाचा क्रिकेट भी सारी दुनिया से प्यार करता है, लेकिन जिस आदमी से मुझे जिंदगी में नफरत हुई है उसका नाम नरेंद्र मोदी है, जिसने 1.5 अरब आवाम को मौत के किनारे ला खड़ा किया है। और इंशाल्लाह वो वक्त जल्दी आने वाला है जब इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। कम्युनिटी में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाले अफराद को अवार्ड्स और सर्टिफिकेट भी दिए गए। आखिर में कादरिया जलानिया इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन साहबजादा अहमद वकार बेग ने फैमिली फंडे के तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया और दुआ कराई गई। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। ब्रसल में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे और कश्मीरियों पर मजालिम पर आलमी ज़मीर झिंझोड़ने के लिए पाकिस्तानी ख़वातीन ने पुरअमन एहतजाज किया। तनवीर बुखारी की ये रिपोर्ट देखिए। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारत के घिनौने इक़दाम के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में ब्रिस्टल सिटी हॉल के बाहर पाकिस्तानी ख़वातीन ने पुरअमन एहतजाज किया और भारत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि भारत को सिर्फ कश्मीर की जमीन चाहिए, इसे कश्मीरियों से कोई गर्ज नहीं। वक्त आ गया है कि हम एक एजेंडे पर मुत्फिक होकर आलमी सतह पर भारतीय जबर और तशद्दुद को बेनकाब करें। successful, strong people around the world, and they don't care. That could be someone's. That could be your mother, your father, your kids, your grandchildren, or even your grandparents. How would you feel? What's happening there? What Modi has done, it's not acceptable, and we're not going to sit in our houses and take it. We want them to be aware that we will make a noise and have आवाज़ उठाएंगे, and we want people to know throughout England that they should do the same and go to your city councils and make a noise. The aim of today's protest outside Bristol City Hall was to raise awareness about the atrocities that are happening in Kashmir at the moment. Article 370 was revoked by Modi and his government, and the rights of the Kashmiri people have been taken away. दूसरी तरफ ब्रिस्टल के बड़ों की बैठक हुई, जिसमें कश्मीर के हालात के बारे में गुफ्तगू हुई और तय पाया गया कि आइंदा जुमतुल मुबारक के बाद भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ टाउन सेंटर ब्रिस्टल में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में भारतीय सफारत खाने के सामने मुजाहिरा हुआ, जिसमें स्पेन के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी, पाकिस्तानी और बंगाली कम्युनिटीज़ ने शिरकत की। इस मौके पर फ़ज़ा भारत मुखालिफ नारों से गूंजती रही। तफसीलात के लिए देखिए शाहिद अहमद शाहिद की ये रिपोर्ट। स्पेन का दारुल हुकूमत मैड्रिड भी भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठा। मैड्रिड में भारतीय सफारत खाने के बाहर कश्मीर के हक में मुजाहिरा हुआ, जिसमें ओवरसीज कश्मीरी, पाकिस्तानी और बंगाली शरीक हुए। मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदे भी मुजाहिरे का हिस्सा बने। इस मौका पर फ़ज़ा भारत दहशतगर्द और आज़ादी के नारों से गूंजती रही। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे, जिन पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि भारत ने कश्मीरियों पर मजालिम की इंतहा कर दी है। मकबूजा कश्मीर का राब्ता दुनिया से मुनक़ता कर दिया गया है। भारत कश्मीरियों की बड़े पैमाने पर नस्ल कशी कर रहा है और इस वक्त कश्मीरियों को एक बड़े अलमिये का सामना है। अपना प्रोटेस्ट इंडियन एम्बेसी मैड्रिड के सामने कर रहे हैं और ये मेरा इंडिया की एम्बेसी के अंदर बैठने वालों को ये पैगाम है कि जब तक
آپ ہمارے انوسنٹ لوگوں کے اوپر مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم بند نہیں کریں گے. اس طرح کے احتجاج ہر ویک کو ہوں گے. ہم لوگ یہاں میڈرڈ سے اکٹھے ہوئے ہیں جس میں پاکستانی کمیونٹی ہے, بنگلہ دیش کی بہت زیادہ کمیونٹی ہے, اور بارسلونا سے, تاراگونا سے, ویلنسیا سب لوگ آئے ہیں کہ اپنے کشمیری بھائیوں کا ساتھ دے سکیں, ان کو اس ٹیررزم سے چھڑا سکیں, مودی کے چنگل سے چھڑا سکیں جو ناجائز کام کر رہا ہے. یہاں جمع ہوئے ہیں. ہمارا مقصد ہے کہ کشمیر میں جو بھی بربریت جاری ہے ہم مذمت کرتے ہیں اس کی. پوری دنیا میں اس وقت ایک ہی آواز گونج رہی ہے کہ کشمیر لہو لہان ہے, اور ہم مطالبہ کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن سے اور پوری امت مسلمہ سے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو جہاد کا نام دیں, اور جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا یہ جنگ جاری رہے گی. 15 دن ہو گئے ہیں ان کو کرفیو لگایا ہوا, اٹھائے, بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے, میڈیسن نہیں ہے, تو ان کو میسیج ہے کہ اٹھا لیں اپنا کرفیو تاکہ ان کو میڈیسن مل سکے. مظاہرین کا کہنا تھا بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیر کی آزادی کے لیے دنیا بھر میں مقیم اوورسیز پاکستانی پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ یورپ بھر میں جاری ہے. کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم کے خلاف دنیا چیخ اٹھی ہے. وہ جہاں انڈیا کو مظالم بند کرنے کا کہہ رہی ہے, وہیں کشمیریوں کی آزادی تک یہ جدوجہد جاری رکھنے کا عزم بھی لیے ہوئے ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد, 92 نیوز, میڈرڈ, اسپین. پاکستان پاکستان جیوے پاکستان, پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. لندن کے علاقے ہائی ویکم میں پاکستان کے جشن آزادی کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. شرکاء نے آزادی کی خوشیوں کو مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے نام کرتے ہوئے ان کی آزادی کی دعائیں کی. وسیم کاظمی کی رپورٹ. لندن کے علاقہ ہائی ویکم کے میکل فیلڈز کمیونٹی سینٹر میں جشن آزادی کی مناسبت سے ایک پروکار تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں علاقہ بھر سے پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی. تقریب کے آرگنائزر نعیم طاہر نے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا. اس موقع پر پاکستانی پرچم لہرایا گیا اور وطن عزیز کی خوشحالی اور ریاست جموں کشمیر میں امن اور آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. شرکاء نے 2 منٹ تک خاموشی اختیار کر کے کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار بھی کیا. تقریب میں میئر آف ہائی ویکم کونسلر مزمل حسین, میئر آف چشم کونسلر کیسر چودھری, ڈپٹی میئر چودھری طفیل, کونسلر راجہ ضیاء احمد, کونسلر ماجد حسین اور دیگر شخصیات نے شرکت کی اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی شدید مذمت کی. جس طرح ہم آج جشن آزادی منا رہے ہیں پاکستان کے, انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب ہم کشمیر کا بھی جشن اسی پلیٹ فارم پہ اسی طرح منائیں گے دھوم دھام سے انشاءاللہ تعالی. پاکستان زندہ باد. سب سے پہلے میری طرف سے پورے پاکستان کی عوام, پورے پاکستانی کو جشن آزادی مبارک. اس کے ساتھ جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں حالت ہے اس پر بھی ہمیں توجہ دینی ہے, اور میری ریکویسٹ ہے پورے یو کے اور یورپ میں اور پاکستان میں کہیں بھی ہیں, ہم سب کو یونائٹ ہونا ہے. ایوری ڈے از اے بلیک ڈے. جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا, ان لوگوں کو ان کا حق خود ارادیت جو ہے وہ نہیں مل جاتا. ان کو جو 370 لگایا گیا یا ان کو نظر بند کیا گیا ہے, گھروں میں کرفیو لگایا گیا, جب تک اس کو ہٹا نہیں لیا جاتا, ان کو پانی, خوراک اور ہر چیز مہیا نہیں ہوتی, تب تک میں سمجھتا ہوں میرے لیے ہر دن جو ہے وہ ایک کالا دن ہے, بلیک ڈے ہے. جشن آزادی مبارک بھی ہو. اور کشمیر کا ایشو بہت, ویسے میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ دل پہ تکلیف ہوتی ہے. میں خود کشمیری نہیں ہوں, میں برٹش بورن ہوں, لیکن مجھے ان کی تکلیف محسوس ہوتی ہے. میں بھی ماں ہوں, میرے بچے ہیں, تو وہ مائیں جو وہاں پہ ہیں, ماں باپ جو تکلیف میں ہیں, ان سب کے لیے ہمیں ایز یو کے سٹیزنز کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. میں سب پاکستانی اور کشمیری بھائیوں کو جشن آزادی مبارک کہتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ بہت جلد ہم کشمیر کی بھی آزادی اسی طرح ہی منائیں گے, سب اکٹھے ہو کے. کشمیر کا بہت ایک امپورٹنٹ ایشو ہے اس وقت. ہم سب کو یونائٹ ہو کے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہاں پہ یو کے میں اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں. آج ہی ہم پاکستان کی جشن آزادی یہاں ہائی ویکم میں منا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور اگر ہمیں اس کا احساس کرنا ہے تو آج ہم مقبوضہ کشمیر کے مسلمان بہن بھائیوں کو دیکھیں اور فلسطین کے بہن بھائیوں کو دیکھیں. شرکاء نے کہا وہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے. اس موقع پر شاہن آرا بیگم نے خوبصورت آواز میں ملی نغمے سنا کر سما باندھ دیا اور اگلے برس تک جموں کشمیر کی آزادی کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا.
पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के साबिक सदर खलीलुर रहमान हज की अदायगी के बाद मॉस्को वापस पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस साल रूस से 1400 हुज्जाज कराम हज की सादत के लिए सऊदी अरब गए थे। शाहिद खुम्मन की रिपोर्ट। सऊदी अरब से अपने अपने ममालिक में हजाज कराम की वापसी का आगाज होते ही गुज़श्ता रोज निजी एयरलाइन 90 हाजियों को लेकर मॉस्को पहुंच गई। पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के साबिक सदर खलीलुर रहमान और हाजी अयूब इसी फ्लाइट में हाजियों के साथ मॉस्को एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इनका वालेहाना इस्तकबाल किया और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। हाजी खलीलुर रहमान ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने दौरान हज पाकिस्तान और कश्मीर के लिए खसूसी दुआएं की। इन्हें यकीन है कि इंशाअल्लाह कश्मीर का मसला जल्द हल होगा। बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं ये कि रूस मॉस्को जैसे जगह से अल्लाह ताला ने इनको तौफीक दे के अपने घर बुलाया। इसके दौरान मैंने भी स्पेशल अपने ग्रुप से कश्मीर के लिए दुआ करवाई और हमने हर तरफ ये बात सुनी कि कश्मीर की बातें होती रहीं और कश्मीर के लिए स्पेशल दुआएं भी होती रहीं। हमारी खुशकिस्मत ये है कि हम जिस एयरक्राफ्ट पे गए तो ये फर्स्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम मॉस्को टू जद्दा डायरेक्ट, पहले इससे नहीं था। हाँ, एयरपोर्ट पे हाजी खलीलुर रहमान ने इस्तकबाल के लिए आने वाले तमाम दोस्तों के लिए खसूसी दुआ भी की। शाहिद घुमन, 92 न्यूज, मॉस्को, रूस। लंदन के इलाके साउथ हॉल में फलाही तंजीम अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम क्रिकेट गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी हाई कमीशन, यूके मीडिया, अल मुस्तफ़ा 11 और हौसलो जामे मस्जिद के क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। मारूफ टीवी एंकर सुहेल बड़ाइच, जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम अली शाह, एंकर पर्सन फैसल अजीज़ खान और दीगर मारूफ शख्सियात भी क्रिकेट गाला की रौनकों से लुत्फ़अंदोज़ हुई। मज़ीद तफसीलात के लिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। लंदन के इलाके साउथ हॉल में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से कम्युनिटी को सेहतमंदाना तफरीह पेश करने के लिए खूबसूरत क्रिकेट गाला का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान हाई कमीशन 11 और मीडिया 11 समेत हौसलो मस्जिद 11 ने भी भरपूर शिरकत की। क्रिकेट गाला में 4 टीमों की शमूलियत से शायकीन क्रिकेट को खूबसूरत क्रिकेट देखने को मिली। शायकीन ने खूबसूरत खेल पर खिलाड़ियों को भरपूर दाद दी। शानदार कमेंट्री ने खिलाड़ियों का जोश बढ़ाए रखा। बहुत ही खूबसूरत सा कैच, ये बहुत खूबसूरत कैच था रिकी जी, मैं आपको बताता हूँ। इस मौके पर बच्चों और फैमिलीज की तफरीह के लिए बाउंसिंग कैसल और खाने पीने के स्टॉल भी लगाए गए थे, जहां बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। इवेंट में मौसीकी की धुनों ने भी शायकीन के दिल गरमाए रखे। मैच के दौरान गुलकार इब्रारुल हक के पंजाबी गीत भी गूंजते रहे। शायकीन ने इस मौके पर सेहतमंद तफरीह फराहम करने पर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद को मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि ऐसी तफरीहात का होना दियार गैर में किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि खेलों का माहौल अगली नस्ल में दिलचस्पी का बायस बन रहा है। काफ़ी यहाँ पे फैमिलीज आई हुई हैं और सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने एक अच्छा मौका दिया है और ये भी क्योंकि कम्युनिटी के लिए है, आपको हेल्दी होना चाहिए। माशाल्लाह ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए ताकि स्पेशली यंगस्ट बच्चों को हम इंकरेज करें कि ऐसे फंक्शन में आएँ और ताकि कम्युनिटी का रौनक हो, एक दूसरे को मिले। आज पाकिस्तान हाई कमीशन अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट और हमारे हौसलो जामे मस्जिद से टीमें आई हैं, तो यकीनन एक अच्छा मैसेज, मुस्बत मैसेज जो है वो देना मकसद है इसका। हमारा ये मोटो रहा है कि हम खेल को प्रमोट करना चाहें, हेल्थ को हम प्रमोट करते हैं और इसी में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये मकसद था कि इसको टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ कराया जाए। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ईद का समय है, एक मेले का समय है कि हम कम्युनिटी डिफरेंट जो तबकात के लोग हैं वो सारे इकट्ठे हुए हैं एज ए कम्युनिटी की शक्ल में, और बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, बड़े भी इंजॉय कर रहे हैं। क्रिकेट जो है ना एज ए मीडियम है कम्युनिटी को इकट्ठा करने का। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वो समाजी सरगर्मियों के साथ साथ खेलों के मैदान में भी ऐसे मौके तलाश कर रहे थे जिसमें कम्युनिटी को इकट्ठा किया जा सके। इस तरह के इवेंट्स का तसलसल जारी रहेगा। हमारा मेन सोच ये थी कि यहाँ के लोगों में, नौजवानों में उससे सोच को प्रमाण चलाया जाए। ये खेल खेलने से दिमाग बंदा वसी होता है, सेहत बेहतर होती है, और यहाँ के बच्चे जो इन्वॉल्व हुए हैं इस गेम के अंदर, उससे ये मैं समझता हूँ हमारी कम्युनिटी के अंदर एक अवेयरनेस पैदा होगी। मारूफ टीवी एंकर सुहेल बड़ाइच और जस्टिस कासिम अली शाह ने भी समाजी कामों में हिस्सा लेने वाली तंजीमों का खेलों के जरिए कम्युनिटी को जोड़ने जैसे इकदाम को सराहा। लश ग्रीन ग्रास है, मौसम की ठंडी हवाएं चल रही हैं
اور لوگ خوش ہیں، پاکستانی خوش ہیں، نوجوان خوش ہیں، کھیل رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انتہائی خوشگوار ہیں، کیونکہ جب لوگ کھیلتے ہیں، جب ہنستے ہیں تو اس سے لوگوں کی عمر بڑھتی ہے، ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے، تعلق بڑھتا ہے. یہ صرف سوشل ایونٹ نہیں ہے، سپورٹس ایونٹ بھی ہے، کلچرل ایونٹ بھی. یہ ایک بڑی اچھی شروعات ہے. المصطفیٰ ٹرسٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں ان میں اس معاملے میں ضرور بازی لے گئی، آگے چلے گئی، اور یہ اچھا موقع ہے. آخر میں کھلاڑیوں اور منتظمین میں ایوارڈز، شیلڈز تقسیم کیے گئے، مہمانوں کو گلدستے پیش کیے گئے، جبکہ شرکاء نے تصاویر بنا کر ایونٹ کو کیمرے کی آنکھ میں قید کیا. المصطفیٰ ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہونے والے اس کرکٹ گالا کا مقصد لوگوں کو چیریٹی ورک کے ساتھ ساتھ صحت مندانہ تفریح کرنا بھی تھا. ساتھی رپورٹر وسیم کاظمی کے ساتھ غلام سینوان، 92 نیوز، لندن. مشرقی لندن میں فلاحی تنظیم سرچ پیس فاؤنڈیشن نے ثقافتی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کرکٹ فیسٹیول سجایا، جس میں میئر والتھم فارسٹ، درجنوں کاؤنسلرز، میٹروپولیٹن پولیس اور دیگر کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی. شرکاء نے خوبصورت کھیل پیش کرنے والے کھلاڑیوں کو دل کھول کر داد دی. جوش و ولولے سے بھرپور ایونٹ کی تفصیلات جانتے ہیں سلیم صابری کی اس رپورٹ میں. لندن کی پہلی کلچرل بارو والتھم فارسٹ اور سرچ پیس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مشرقی لندن والتھم سٹور لو ہال سپورٹس گراؤنڈ میں سجا کرکٹ فیسٹیول. والتھم فارسٹ کرکٹ فیسٹیول 2019 میں کھلاڑیوں سمیت کرکٹ کے دلدادہ سینکڑوں افراد نے شرکت کی اور خوبصورت کرکٹ کا لطف اٹھایا. کرکٹ فیسٹیول 2019 میں 8 ٹیموں کے مابین دوستانہ مقابلہ رہا. کونسلر، خواتین اور بچے کرکٹ ورلڈ کپ 2019 ہوم کمنگ کو انجوائے کرتے نظر آئے. NLCL کے فاؤنڈر ساجد پٹیل اور راجہ ذیشان نے ایوارڈز کی نظامت کے فرائض سر انجام دیے، جبکہ کونسلر وکی خواتین کی نمائندگی میں پیش نظر آئیں. کونسلر لیاقت علی، شوکت علی اور پولیس افسران نے نہ صرف شیلڈز تقسیم کی بلکہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا. اس موقع پر 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شرکاء نے بین الثقافتی کرکٹ فیسٹیول کو شاندار قرار دیتے ہوئے مستقبل میں بھی ایسے ایونٹ کرانے پر زور دیا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سبھی کمیونٹیز ہیں، اینڈ آل تھینکس ٹو والتھم فارسٹ کاؤنسل اینڈ سرچ پیس فاؤنڈیشن، جس میں چودھری افسر صاحب بڑا کام کر رہے ہیں. بہت پیارا موسم ہے اور بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں. یہاں پہ ڈفرینٹ کمیونٹی کے لوگ، جیسے کہ یہ والتھم سٹور ایک بہترین بارو ہے، یہاں پہ ڈفرینٹ کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں. Today we are gathered here at Low Hall Walthamstow ground for Search Peace Foundation, which is a fantastically organized the games being played between youngsters, elders, counsellors, and it's great to see the families here. Here today in Walthamstow, in my constituency, Markhouse Ward, for this great cricket tournament. As you can see, we've had teams from across the borough participate in cricket. It's an absolutely brilliant initiative by Search for Peace Foundation in partnership with Waltham Forest Council, bringing the communities together by the use of cricket. We've seen recently the England World Cup victory, and it's really inspired people. میچز ہو رہے ہیں، دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے. کافی کمیونٹی مکس کمیونٹی اکٹھی ہوئی ہے، اینڈ آئی تھنک جو انہوں نے آرگنائز کیا ہے چوہدری صاحب نے سرچ پیس فاؤنڈیشن کے نام سے، انہوں نے اچھا کیا ہے. والتھم فارسٹ کے زیر اہتمام آج جو کرکٹ ٹورنامنٹ ہوا ہے یہ بہت ہی خوش آئند ہے، اور نوجوان نسل کے لیے یہ ایک بہت اچھی، ان کی صحت کے لیے، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو یہ بروئے کار لاتے ہوئے یہ اس طرح کے ٹورنامنٹ ہونے چاہیے. آخر میں شاندار کھیل پیش کرنے والے کھلاڑیوں اور منتظمین کو ایوارڈ سے نوازا گیا. کرکٹ فیسٹیول میں میئر کرسٹوفر روبنز، پولیس اسپیشل آفیسر محمد حسن، ECB گروتھ مینیجر محمد عارف، کونسلر لیاقت علی، چودھری شوکت علی، ساجد پٹیل، کونسلر جوہر خان، کونسلر عاصم محمود، کونسلر شیرن والٹر ڈون، اسحاق مسیح اور کمیونٹی رہنماؤں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. سلیم صابری، 92 نیوز، لندن. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.